Hi everyone, welcome back to the channel. I hope you all are doing well. Welcome to another video. So this is going to be a study vlog. Plus I'll be telling you how I make digital notes and what are the pros and cons of it. सो ये वाली क्लिप जो है वो 5 नवंबर की है एंड इस दिन मैं पढ़ रही थी बट मम्मी ने मेरे को याद दिलाया कि एक मेरी फ्रेंड है उसका बर्थडे आ रहा है एंड आई हैव टू गेट समथिंग फॉर हर। तो उन्होंने बोला जल्दी से रेडी हो जाओ एंड लेट्स गो। एंड यू नो व्हाट, मैंने ये वाला टॉप निकाला था टू वेयर, बट द थिंग इज़ कि मेरे को फिर यही ठीक लगा एंड आई फेल्ट अ बिट लेज़ी टू चेंज। इसलिए मैंने उसी में आई गॉट रेडी एंड फिर मम्मी ने बोला कि उनको थोड़ा सा काम है, लाइक हमको थोड़ा टाइम लग रहा था निकलने में। तब आई वॉज यूजिंग दीज फिल्टर्स, फनी फिल्टर्स विच आई लव टू यूज़ एंड येस आई एम लुकिंग प्रिटी इन ऑल दीज। फिर हम मार्केट गए एंड वी गॉट अ गिफ्ट फॉर हर। आई टेल यू मैं क्या लेके आई लेटर। चलो बता ही देती हूँ क्या लेके आई। सो आई गॉट अ परफ्यूम फॉर हर। इट वॉज अ यार्डले परफ्यूम एंड ये स्लिप देखो उन्होंने कहाँ पे लगाई है। आई विल बी फिक्सिंग इट। एनीवेज लेट्स गेट बैक टू आवर टॉपिक। तो मैं ये बताने वाली थी कि हाउ डू आई मेक डिजिटल नोट्स और वो वर्थ इट हैं या फिर नहीं, क्या उसके प्रोज हैं, क्या कॉन्स हैं। तो लेट मी टेल यू, मैं बहुत टाइम से डिजिटल नोट्स नहीं बना रही हूँ। लाइक 1.5 मंथ लास्ट में ही मैंने स्टार्ट किया है क्योंकि उससे पहले आई डिड नॉट हैव आईपैड। अभी अक्टूबर में आई परचेज्ड इट और उसके बाद से ही आई हैव स्टार्टेड मेकिंग इट। तो जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है ऑन द बेसिस ऑफ दैट आई will be able to tell you. First of all, I would say it depends person to person. Initially, I was the type of person जिसको notes बनाना भी पसंद नहीं था. Like in school time, मैं कभी भी notes नहीं बनाती थी. I used to directly read from the book. बट ग्रेजुएशन में आने के बाद फॉर द फर्स्ट टाइम एवर आई फेल्ट द नीड टू मेक बुक्स, क्योंकि यहाँ टू मेक नोट सॉरी, बिकॉज यहाँ पे बुक्स काफ़ी बल्कि हो जाती हैं एंड सेम गोस व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। जो बुक्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं प्लस सिलेबस बहुत ज़्यादा है, तो आपको लाइक रिवाइज करने के लिए नोट्स बनाना पड़ेगा। नाउ अब क्वेश्चन आता है कि आप डिजिटल बनाओगे या फिर पेपर पेन पेपर से बनाओगे। आई वुड सजेस्ट कि इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर वन डे एग्ज़ाम जहाँ पे आपको सिर्फ OMR शीट फिल करनी होती है, लाइक यू डोंट हैव टू राइट एनीथिंग, वहाँ पे डिजिटल नोट्स आर वेरी वेरी गुड। आप रिवाइज अच्छे से कर सकते हो, उसमें कुछ भी ऐड ऑन कर सकते हो, इरेज कर सकते हो, ठीक है, तो वो काफ़ी ईजी हो जाता है। बट एट द सेम टाइम इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्ज़ाम जहाँ पे आपको लिखना पड़ता है, तो वहाँ पे आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि इफ़ यू आर मेकिंग डिजिटल नोट्स तो आप पेपर पेन पे लिखने की आपकी हैबिट ख़त्म ना हो। इनिशियली जब मैंने डिजिटल नोट्स बनाना स्टार्ट किया तो आई फेल्ट अ बिट ऑकवर्ड, क्योंकि कभी भी मैंने लिखा नहीं था स्क्रीन पे। बट गिवन द फैक्ट कि अभी मैं बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे हूँ अपनी प्रिपरेशन के, तो एक सेट ऑफ नोट्स बनाने से मेरा काम नहीं चलता। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैंने एक बुक पढ़ी है तो हो सकता है कि उसके 2-3 बार मुझे नोट्स बनाने पड़ें, क्योंकि सेकेंड टाइम जब मैं अपने पहले बनाए हुए नोट्स पढ़ती हूँ तो मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं है या फिर इसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन एडेड है, तो वो ऑलरेडी काफ़ी बल्कि हो चुके हैं, मुझे और छोटे चाहिए, तो उस तरह से आप पेपर पे करोगे तो ऑफ कोर्स यू विल नीड अ लॉट ऑफ पेपर्स। उसका एक सब्सटीट्यूट हो सकता है डिजिटल नोट्स बनाना, बट एट द सेम टाइम आई मेक श्योर कि डेली मैं कुछ ना कुछ पेपर पे भी लिखूँ। मतलब कोई भी ऐसा दिन नहीं जाता मेरा जहाँ पे मैं सिर्फ डिजिटल नोट्स ही बना रही हूँ। आई मेक श्योर कि राइट पैराग्राफ और क्वेश्चन आंसर एनीथिंग ऑन पेपर. So, if you are someone who is dealing with this dilemma, I would say it's not a very big issue. Just find out the way you are most comfortable with, and you will be good to go. You have watched my previous videos, तो आपको पता होगा कि मैं लक्ष्मीकांत पढ़ रही थी, बट काफ़ी दिनों से लक्ष्मीकांत पढ़ते पढ़ते आई लॉस्ट इंटरेस्ट इन दैट एंड देन आई टुक अ ब्रेक फ्रॉम पॉलिटी। बट उसके बाद लाइक फॉर अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा था पॉलिटी में। फिर आई गॉट अ PDF ऑन टेलीग्राम जहाँ पे बहुत सारे चैप्टर वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चंस थे। आई सॉल्व दैट और उसमें से कुछ क्वेश्चंस थे जो कि फैक्ट बेस्ड थे और वो मेरे गलत हुए थे एंड आई गॉट अ वेरी गुड रियलिटी चेक टू रिवाइव माई इंटरेस्ट। और मैं फिर से अब लाइक फाइनली अब फिर से आई स्टार्टेड रिवाइजिंग पॉलिटी। इस बार मैं सिर्फ पढ़ नहीं रही हूँ, वेन एवर आई रीड समथिंग जो कि याद करने में मेरे को डिफ़िकल्टी हो रही है या आई एम नॉट एबल टू रिकॉल दैट, तो मैं उसको एक अलग पेज पे चैप्टर वाइज लिख लेती हूँ एंड दैट्स वेयर आई यूज डिजिटल नोट्स द मोस्ट।
इस तरह से पढ़ना बिल्कुल भी मोनोटोनस नहीं लग रहा, काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है इनफैक्ट, क्योंकि आप कोई चीज़ है उसको सिर्फ पढ़ नहीं रहे हो, यू आर राइटिंग ऑल्सो, आप उसको लर्न करने की भी लर्न करने का भी ट्राई कर रहे हो। आई गेस दिस इज़ वॉट प्रोडक्टिविटी लुक्स लाइक, क्योंकि एक चीज़ बार बार पढ़ना किसी को भी अच्छा नहीं लगता। बट द ओनली वे इज़ कि आप नए नए मेथड्स इन्वेंट करते रहो, इनोवेशंस करते रहो, ताकि आप अपना इंटरेस्ट उस सेम चीज़ में बार बार बिल्ड कर सको। अब एज़ यू कैन सी आई एम राइटिंग समथिंग, तो जो टॉपिक मैंने पढ़ा होगा बुक से और उसके थोड़े बहुत डिजिटल नोट्स बनाए हैं, वही उसी से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन ढूंढ के अब मैं वही पेपर पे लिख ले रही हूँ। सो या दिस इज़ माई स्ट्रैटेजी टू कीप माई सेल्फ एंगेज्ड इन द process, and that's it for the video. I hope you guys liked it. If you did, kindly subscribe to the channel, like the video, and leave a comment. Bye bye.